प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.2। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों कुछ कंसेप्ट है, तो पहले कंसेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। तो इसमें है, सबसे पहले बच्चों बताता हूँ मैं आपको द्विघात बहुपद के बारे में। तो वैसे तो द्विघात बहुपद के बारे में मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को देख लीजिए बच्चों। तो इसमें है सूत्र, चलिए हम शुरू से ही लिख लेते हैं। जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 2.2, और इसके कुछ सूत्र हैं, आवश्यक सूत्र, तो ये लिखने आवश्यक हैं। तो सूत्र इसमें नंबर 1 है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो बहुपद होता है, बहुपद भी अब कई तरीके के होते हैं। रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर जो है वो द्विघात बहुपद है, तो इसका व्यापक रूप भी मैं इसी में दिखाऊंगा। तो देखिए, यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c, यानी कि जो द्विघात बहुपद है हमारा, उसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये अल्फा और बीटा क्या है, ये इस द्विघात बहुपद के शून्यक है बच्चों। अब देखिए ये शून्यक होते क्या हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये है बहुपद, द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस रूप का हमें कोई भी बहुपद मिलेगा दिया हुआ, तो उसको जब हम आगे हल करेंगे और वहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी, यानी कि जो x के मान निकलेंगे, वही मान होंगे हमारे क्या, शून्यक अल्फा और बीटा के मान। तो अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें x की, यानी कि x की जो बड़ी घात है वो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब x की अगर घात 2 है, जो सबसे बड़ी घात 2 है, तो x के भी 2 ही मान निकलेंगे, ये ध्यान रखना। और यानी कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो x के 2 मान निकलेंगे, और त्रिघात बहुपद होगा तो 3 मान निकलेंगे, और चतुर्घात बहुपद होगा तो 4 मान निकलेंगे बच्चों। तो अब देखिए इसमें ये अल्फा तथा बीटा हो, तो अब इसके सूत्र देख लीजिए। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए, माइनस चिन्ह तो सूत्र के अनुसार रहेगा ही, और x का गुणांक क्या है, यहाँ पर ये x जो है इसका गुणांक क्या है, b, तो यहाँ पर आ जाएगा x के गुणांक के स्थान पर b, और ये है x² का गुणांक, तो x² के गुणांक के स्थान पर कितना आ जाएगा, a। तो अब देखिए यहाँ पर है शून्यकों का योगफल, तो शून्य कितने हैं, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा और प्लस के कितना, बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का योगफल, और बराबर ये माइनस ऐसा कैसी, और x का गुणांक देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है, b, और बटे यहाँ पर है ये x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, a। तो हमारा जो सूत्र निकला है यहाँ से, वो निकला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ध्यान रखना बच्चों, ये सूत्र जो है एक चैप्टर आएगा भी आगे, द्विघात समीकरण, तो अभी ये जो सूत्र है वहाँ पर भी आएगा द्विघात समीकरण में, लेकिन उसमें जो है यहाँ पर शून्यकों के स्थान पर हम मूल यूज करेंगे। यानी कि अब ऐसे समझ लीजिए कि ये शून्यक और मूल एक ही होते हैं, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि द्विघात बहुपद है तो इन्हें हम शून्यक बोल देते हैं, और द्विघात समीकरण है तो उसे हम मूल बोल देते हैं। सूत्र यही रहेंगे, कुछ इसी तरीके के रहेंगे, तो जो भी हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए, अब है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है बच्चों अचर पद, यानी कि बच्चों यहाँ पर ये जो c आया हुआ है ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है यानी कि शून्यक है अल्फा और बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा या अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, और बराबर अचर पद कितना है बच्चों सी यानी कि ये यहाँ पर, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए। तो एक सूत्र हमारा ये निकल चुका है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी अपॉन ए। अब देखिए इसमें एक सूत्र और है बच्चों, सूत्र नंबर 2, यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद। अब देखिए बच्चों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है सवाल में अल्फा और बीटा के मान दे दिए यानी कि द्विघात बहुपद के शून्य का आपको दे दिए, और सवाल में पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद बताइए, तो उसके लिए ये सूत्र है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस के कितना अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बच्चों ये है यदि शून्यक यानी कि जो द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्यक यानी कि यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद कितना होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना अल्फा गुणा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होगा द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद बराबर कितना है इतना है, तो यहाँ पर इस सूत्र का यूज हम कर लेंगे। तो चलिए बच्चों इसमें जो सूत्र थे वे तो यही थे, और इसकी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2, तो 2.2 का जो पहला सवाल है वो है बच्चों, देखिए मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें दिया हुआ है बच्चों, पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के, यानी कि द्विघात बहुपद हमें दिए गए हैं के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा का मान हमें निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो गुणांक तो बच्चों अभी बताए थे और शून्य भी अभी बता ही दिए थे मैंने, के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए जांच भी हम इसकी कर लेंगे। तो एक बार और बता देता हूं कि शून्यक और गुणांक है क्या। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये तो है गुणांक ए बी सी क्या है बच्चों, ये है गुणांक किसके, एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये क्या है अचर पद है बच्चों, और शून्य क्या है, शून्य है अल्फा और बीटा। तो इसमें जो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की बात की गई है उसमें इसकी बात की गई है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये यूज करेंगे। तो इसमें जो है जब हम इसे सोल्व करेंगे जो बहुपद हमें दिया हुआ है, तो वहाँ से जो मान निकलेंगे हम इसमें रखेंगे, तो ये जो है बच्चों इसके दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी बच्चों। तो देखिए अब इसमें हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, और पहले का जो पहला खंड है इसमें जो हमें दे रखा है द्विघात बहुपद वो लिख लेते हैं। तो पहले खंड में जो बहुपद है वो दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम शुरू में ही लिख देंगे शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद, शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद यानी कि जो बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 का मान शून्य होगा। यानी कि देखिए बच्चों अगर हमें जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसके हमें शून्य निकालने हैं, तो उसके लिए हमें जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है उसे हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, तभी उसके शून्य निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेंगे बच्चों। तो इसलिए हमने इसमें लिख लिया है कि शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद, जो भी ये बहुपद दे रखा है वो यहाँ पर लिख लेंगे, का मान शून्य होगा, अर्थात
अर्थात ये कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 और बराबर में कितना बच्चों, इसका मान है 0 यानी कि 0। तो देखिए यहाँ पर अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो इससे गुणनखंड करने तो आपने कक्षा 8 और 9 में सीख ही लिए होंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, पहले इसकी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है इसकी गुणा की जाती है पहले इसमें 8 में, यानी कि जो भी यहाँ पर अचर पद है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 अट्ठे 8। तो यहाँ पर 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे बच्चों, 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये माइनस का चिन्ह है तो घटा के आ जाए कितना, ये संख्या आ जाए बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो घटा कर आएगी ये वाली संख्या, और यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ के आएगी ये वाली संख्या। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है माइनस है तो 8 के ऐसे गुणनखंड हम करेंगे कि घटा के कितना आ जाए बच्चों, 2 आ जाए। तो यहाँ पर 8 के जो गुणनखंड है वो हम अगर जिस बच्चे को नहीं पता है वो साइड में कर सकता है, वरना हम ऐसे ही डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 माइनस के 2। तो देखिए दोनों ही कंडीशन पूरी हो जाएंगी, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो दोनों ही कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये 2 को हमने क्या लिख लिया, 4 माइनस के 2, और ये वाला x और माइनस के 8 ऐसा कैसी बराबर 0। तो इस माइनस चिन्ह की भी और x की भी अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और x की 4 में करेंगे 4x और माइनस माइनस प्लस और x की 2 में करेंगे 2x और माइनस के 8 बराबर 0। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों, इसमें जो है पहले 2 पदों में से और बाद के 2 पदों में से कॉमन ले लेना है हमें। तो पहले 2 पदों में से x कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा कितना, x, क्योंकि x की 1 घात है और 1 ये 2 हो गई पूरी, और माइनस x आ जाएगा बाहर, कितना बचेगा ये 4। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वही हमें यहाँ पर कॉमन लेना है। तो हमने प्लस कॉमन ले लिया है और दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा कितना, +2 बाहर कितना x बचा, और प्लस माइनस माइनस इस चिन्ह की इसमें गुणा करनी है और चिन्ह यहाँ पर लिख देना है। तो प्लस माइनस माइनस और 2 चौक 8 और बराबर में कितना, 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट 1 से ही आएंगे, अगर ये दोनों ब्रैकेट 1 से नहीं आए तो समझ लो आपने सवाल कर दिया गलत। और अब देखिए यहाँ पर अब देखिए हमारे जो दोनों ब्रैकेट है 1 से आए हैं, तो यहाँ पर 1 से ब्रैकेट आए हैं तो इन्हीं को हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया है। तो देखिए इस पद में से यहाँ पर x माइनस 4 तो ये लिख दिया है, तो यहाँ पर कितना बचा, ये x बचा ये, और यहाँ से इस पद को हमने बाहर लिख दिया है तो कितना बचा, प्लस के 2 बचा ये, और बराबर कितना, 0। अब देखिए बच्चों इसमें यहाँ पर ये जो आया था, देखिए यहाँ पर x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर कितना है बच्चों, 0। तो यहाँ से हम लिख लेंगे यदि देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे, तो यदि x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि पहले इस ब्रैकेट को यानी कि x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और एक x का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर ये दूसरे ब्रैकेट को यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे और x का जो दूसरा मान है वो यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर कितना, 4 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तथा अब देखिए दूसरा जो ब्रैकेट है वो कितना है, x प्लस के 2, तो x प्लस के 2 बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो अब देखिए x बराबर ये 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x के 2 मान निकल चुके हैं। तो अब हम इसमें लिख देंगे अतः शून्यक। तो शून्यक हमें निकाल लेते, तो शून्यक निकल चुके हैं। तो चाहे तो बच्चों इसको कोमा करके ऐसे ही लिख दो कि शून्यक बराबर 4 कोमा कितना, माइनस के 2, या फिर हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यक अल्फा बराबर कितना, 4 और बीटा बराबर कितना, माइनस के 2, यानी कि अल्फा का मान हमारा ये हुआ और बीटा का मान हमारा ये हुआ। तो ऐसा देखिए बच्चों कोई भी ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला जो मान है वो हमारा अल्फा का है और दूसरा वाला मान हमारा बीटा का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर 4 को लिखा है अल्फा, हमने यहाँ पर अल्फा का जो मान है वो 4 लिखा है और बीटा का मान कितना लिखा है, माइनस के 2। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा का मान माइनस के 2 और बीटा का मान 4 लिख सकते हो, कोई भी फ़र्क सवाल पे नहीं पड़ेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर शून्यक तो हमने निकाल लिए हैं और हमें इसकी जो सत्यता की जाँच है वो भी करनी है शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे सत्यता की जाँच, सत्यता की जाँच।
तो देखिए सत्यता की जांच में यहाँ पर जो सूत्र मैंने लिखाए थे शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध, हम उन्हीं को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे अल्फा प्लस के बीटा और बराबर कितना लिखाया था बच्चों, माइनस के बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा और बीटा तो हमारे पास है, तो माइनस बी और ए कहाँ से आएंगे ये, तो अभी बता देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें जो बहुपद दे रखा था वो कितना दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के कितना 8, यानी कि x की घात 2 माइनस के 2x और माइनस के 8, ये हमें बहुपद दिया हुआ था। और हमारा जो व्यापक रूप है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, वो होता है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के कितना c। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है उसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जो व्यापक समीकरण व्यापक रूप है, तो कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो देखिए बच्चों इससे हम तुलना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अब देखिए यहाँ पर ए का जो मान हुआ बच्चों कितना हुआ, वो 1 हुआ, चिन्ह सहित लेते हैं। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, माइनस के 2, यानी कि b बराबर कितना हो चुका है, माइनस के 2, चिन्ह सहित लेते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ पर अचर पद कितना है, c बराबर है माइनस के 8। तो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम यहाँ से लिख लेंगे। तो फिलहाल ये रफ कार्य है, सवाल में लिखने की इसे कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस मुझे केवल समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर मान रख देंगे, तो अल्फा और बीटा के मान यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अल्फा का मान 4 और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 और बराबर माइनस बी का मान कितना है बच्चों, माइनस के 2 और बटे ए का मान कितना है 1। तो यहाँ से 4 और प्लस माइनस माइनस 2 और बराबर माइनस माइनस प्लस 2 और 1 को बटे में हम यानी कि हर में लिखते नहीं है, हट जाता है यहाँ से। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से 2 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 और बराबर में कितना 2। तो देखिए बच्चों दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो इसमें हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब देखिए सत्यता की जांच हमारी हो गई है, लेकिन जो दूसरा वाला संबंध है हमारा यहाँ पर जिसमें गुणा है यानी गुणनफल वाला, वो भी हम लगा लेंगे तथा करके, यानी कि तथा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होता है बच्चों, c अपॉन a। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा कितने हैं, अल्फा का मान है 4 और गुणा बीटा का मान कितना है बच्चों, माइनस के 2 और बराबर c का मान यहाँ से देख लेते हैं माइनस के 8 और बटे देखिए a का मान कितना है बच्चों 1। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा लेंगे और 4 दूनी 8 और बराबर 1 हट जाएगा, या कह सकते हैं कि 1 से माइनस 8 को भाग देंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस काटना नहीं है, क्योंकि हम इसको जो है इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें जो है अगर हम जांच करते हैं तो जो इस पक्ष में है यानी कि जो LHS में है वो LHS में ही रहता है, और जो RHS में है वो RHS में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि 8 से 8 काट दिया या फिर माइनस से माइनस काट दिया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष बच्चों हमारे बराबर आ चुके हैं, तो इसमें भी हम लिख देंगे कि LHS बराबर कितना RHS। तो यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच हमारी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, बिल्कुल सत्य साबित हो चुकी है। तो इसका जो अगला खंड है वो हम अब शुरू करते हैं। तो अगला खंड है, तो अगले खंड में जो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका अगला खंड है बच्चों 4s की घात 2 माइनस 4s माइनस नहीं है बच्चों, प्लस है, प्लस 1। यानी कि इसका जो सेकंड नंबर है वो है 4s की घात 2 माइनस 4s और प्लस 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसमें भी शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम शुरू में ही लिख देंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या है बच्चों, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा। अर्थात क्या बच्चों, यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दे रखा है हमें वो कितना है, 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 और बराबर में कितना बच्चों, यहाँ से इसका मान हो जाएगा 0 यानी कि 0।
तो यहाँ पर अब देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। अब इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये प्लस है तो जोड़ के कितना आ जाना चाहिए, ये 4 आ जाना चाहिए। कौन सा वाला 4, ये वाला 4 बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 4 के गुणनखंड हम करेंगे किस तरीके से, तो उस 4 को लिख सकते हैं हम 2 + 2 यानी कि 4s की घात 2 माइनस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2। तो देखिए दोनों ही कंडीशन पूरी हो गई हैं। तो 2 और 2 4 और 2 दूनी 4। कौन सा वाला 4 आया है गुणा करके, ये 4 एकम 4। ये वाला जो 4 था यहाँ पर भी गुणा करके पूरी कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ पर s और प्लस के कितना 1 और बराबर 0। तो यहाँ से 4 s की घात 2 माइनस चिन्ह की और s की दोनों की अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस और s की 2 में करेंगे 2s और माइनस प्लस माइनस और s की 2 में करेंगे 2s और प्लस के कितना 1 और बराबर में 0। तो देख अब पहले 2 पदों में से कॉमन लेंगे और फिर बाद के 2 पदों में से। तो यहाँ पर पहले 2 पदों में से कितना कॉमन है बच्चों, यहाँ से है 2 कॉमन है और s कॉमन है। तो अंदर बचेगा कितना 2 दूनी 4 और s की 1 घात और s की 1 घात 2 हो चुकी है पूरी और माइनस 2s बाहर आ चुका है तो अंदर कितना बचेगा 1 यानी कि 2s की 1 में गुणा करेंगे तो 2s आएगा। अब देखिए जो भी चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे वैसा कोई भी संख्या कोई भी पद इसमें कॉमन है नहीं तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर कितना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 दूनी 2 और 1 की s में गुणा करेंगे s और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट 1 से आ चुके हैं ये। तो इसको जो है यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 2s माइनस के 1 और अब देखिए यहाँ पर ये 2s माइनस के 1 हमने कॉमन ले लिया है तो ये 2s बचा ये और माइनस के 1 बचा ये वाला, ठीक है, और बराबर कितना बच्चों 0। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि x और गुणा x तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात 2 1 घात ये और एक ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि देखिए दोनों जो पद हैं वो एक से ही हैं, जो गुणनखंड दोनों हमारे आए हैं वे दोनों एक से ही हैं। कभी इस तरीके से कर दो कि 2s माइनस के 1 और इसका होल स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो यहाँ से s का केवल एक ही मान निकलेगा, जो भी आएगा बहरहाल एक ही मान निकलेगा और फिर हमारा सवाल हो जाएगा गलत। क्योंकि हमें अगर द्विघात बहुपद है तो हमें 2 ही मान निकालने हैं। ध्यान रखना बच्चों, एक बात का ध्यान और रखना, अभी एक चैप्टर और आएगा अभी आगे द्विघात समीकरण का, तो उसमें भी द्विघात समीकरण है तो x के जो उसमें मान निकलेंगे तो उसमें भी हमें 2 ही मान निकालने हैं। ऐसा नहीं करना कि अगर एक मान निकल लिया है तो एक ही निकाल देंगे, क्योंकि एक मान ऐसे निकलता नहीं है। हमारे मान 2 ही निकलते हैं, हम अपनी गलती की वजह से उसका एक मान निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे अभी गलती कर देते कि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करके इसका मान निकाल देते तो एक ही मान निकल जाता है। ऐसा नहीं करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख लेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s, अब ये 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और s बराबर कितना आ जाएगा 1 और ये 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि s का एक मान आ चुका है 1/2 और दूसरा भी यही आएगा वैसे तो, यानी कि तथा अब ये वाला ले लेंगे गुणनखंड 0 के बराबर। तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 तो 2s बराबर कितना प्लस के 1 इधर जाएगा, इधर माइनस में इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 1 और ये 2 इधर गुणा में है तो इधर ये बटे में जाएगा, यानी कि s बराबर 1/2। तो यहाँ पर आगे जो करेंगे हम इसको बच्चों देखिए यहाँ पर लिख लेंगे या पहले यहीं पर लिख लेते हैं अतः शून्यक एल्फा बराबर कितना 1/2 कोमा बीटा बराबर कितना बच्चों, बीटा बराबर भी 1/2, यानी कि अल्फा और बीटा के दोनों ही मान क्या आए हैं बच्चों, बराबर आए हैं। तो अब इसमें देखिए जो हमें शून्यक निकालने थे वे शून्यक तो हमारे निकल चुके हैं। अब देखिए इसमें सत्यता की जांच करनी है बच्चों। तो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले हम अपना वही संबंध लगा देंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था बच्चों, माइनस के b/a। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था वो कितना था बच्चों, वो दे रखा था हमें 4s की घात 2 माइनस 4s और प्लस के कितना 1। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है चर, इसमें s है तो हमें s में ही लिखना है as की घात 2
प्लस बी एस और प्लस के कितना सी। तो हमने इसी के रूप में लिख लिया है ए एस की घात 2 प्लस बी एस प्लस के सी। तो देखिए यहाँ पर ए का जो मान है वो ये होगा, बी का मान ये होगा और सी का मान होगा ये, यानी कि ए बराबर कितना 4, चिन्ह सहित लेते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4 और सी बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 1 यानी कि 1। तो ये रफ कार्य है, अपनी फेयर कॉपी में नहीं उतारना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम अब इसके मान रख लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का जो मान है वो कितना निकला है, अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का भी 1/2 ही निकला है। और माइनस बी का मान देखिए यहाँ से कितना है माइनस के 4 और बटे ए का मान कितना है, ए का मान है 4। तो देखिए यहाँ पर 1/2 और 1/2 को जब जोड़ते हैं हम तो कितना आता है बच्चों, 1 आता है, क्योंकि 1/2 का मतलब है आधा, यानी कि आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बराबर माइनस से माइनस काट देंगे या गुणा कर देंगे और 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा 1। चाहे तो माइनस से माइनस काट सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो हम इसमें लिख देंगे कि LHS बराबर कितना RHS। अब देखिए ये तो सत्यता की जांच हो चुकी है पूरी। अब दूसरा वाला जो इसका संबंध था वो भी हम लगा देते हैं, तथा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना था बच्चों C/A। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के मान कितने हैं, अल्फ़ा का मान है 1/2 गुणा बीटा का मान भी कितना है 1/2 और बराबर सी का मान यहाँ पर कितना है 1 और बटे यहाँ पर देखिए बच्चों ए का मान कितना है 4। तो यहाँ पर हम 4 रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 और बटे 2 दूनी 4 और बराबर कितना है 1/4। तो देखिए बच्चों इसमें भी दोनों पक्ष क्या बराबर आ चुके हैं। तो इसमें हम लिख देंगे कि LHS और बराबर कितना RHS, LHS बराबर RHS। तो देखिए बच्चों इसकी सत्यता की जांच भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये सवाल जितने भी सवाल थे बच्चों ठीक से पढ़ लेने हैं आपको और अपना रिवीजन भी कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे के जो भी सवाल हैं वे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।